10 વિષય હિન્દી પદ્ય 3 શવૈયે કવિ રશખાન જન્મ સન 1548 ઈસવીસન निधन सन 1628 ईस्वीसन। कवि का परिचय। रशखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। गोस्वामी विठलनाथ जी के से दीक्षा ग्रहण कर व्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखे। इस मुसलमान कवि की अनन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय है। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, व्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन हुआ है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य की त्रिवेणी बहती है। ब्रज भाषा का जैसा सरल तरल, सरस, स्वच्छ और सजीव प्रयोग रशखान की कविता में मिलता है, वैसे बहुत कम कवियों में प्राप्त होते हैं। रशखान जैसे भक्त कवियों का लक्ष्य करते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये। तो सुजान रशखान प्रेम वाटिका और रशखान रचनावली उनकी प्रसिद्ध रचनाएं है। विद्यार्थी मित्रों, रशखान एक मुस्लिम हैं, फिर भी उन्होंने कृष्ण भक्ति पर ढेर सारा काव्य लिखा है। पंक्तियाँ देखेंगे। मानुष ही तो वही रशखान, बसो मेली गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु है तो कहा बस मेरू, चरो नित नंद की गहनो मंझारन। पाहन है तो वही गिरी को, जो धरियोधर छत्र पुरंदर कारण। जो खग है तो बशेरो, करो मिली कालिंदी। फूल कुल कदम की डारन। तो रशखान जी कहते हैं कि कवि रशखान व्रजभूमि से आधारभूत है। वे अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेने की कामना करते हैं। वे कहते हैं, यदि उनको मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य मिलेगा तो वो गोकुल में ही जन्म लेगी और वहाँ के ग्वालों के साथ निवास करेंगी। वे कहते हैं कि यदि मुझे पशु योनि में जन्म लेने का अवसर मिलेगा तो वो भी कहते हैं कि मैं नंद की गायों के साथ के बीच रहकर चरने का मुझे मौका मिलेगा। और कवि रशखान कहते हैं कि यदि पाहन का अर्थ होता है पत्थर, यदि मुझे पत्थर बनने का अवसर मिले तो वो कहते हैं कि पहाड़ के पत्थर है जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप के कारण अपने हाथ से छत्र की तरह उठा लिया था। वे कहते हैं कि यदि उन्हें पक्षी बनने का मौका मिले तो वे गोकुल में अन्य पक्षियों के साथ मिलकर यमुना के किनारे कदम के वृक्ष के पेड़ की डालियों पर बसेरा करेगा। तो कवि रशखान कहते हैं कि मुझे मनुष्य अवतार मिलेगा तो मैं गोकुल में ही जन्म लेने का पसंद करूँगा, और मुझे पशु योनि में जन्म मिलेगा तो भी
मैं नंद की गायों के साथ चरने का मुझे अवसर मिलेगा और मुझे पत्थर बना दिया जाएगा, पत्थर का जन्म लेने का अवसर मिलेगा, तो मैं गोकुल में ही जन्म लूँगा।